Hello, my dear friends. A very warm welcome to Bodhisattva PCS. If you are serious aspirant for 70 बीपीएससी preliminary examination तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखो, बीपीएससी प्री में अब मुश्किल से 150 से भी कम दिन बचे हुए, 140-45 दिन मान लीजिए, क्योंकि मई में से 3-4 दिन ऑलरेडी निकल चुके। बहुत बच्चों का कॉल आ रहा है, सर हाउ टू अप्रोच फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। देखो, आफ्टर 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन बीपीएससी ने अपने पैरा को काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर लिया है, अपने डायमेंशन को बढ़ा लिया, अपने होराइजन को एक्सपेंड कर लिया है। तो इस लिहाज से जो वर्तमान समय है आपका, इसमें कैसे आप स्ट्रैटेजिकली जो आपके पास स्रोत हैं उनको आप यूटिलाइजेशन करो। और बीपीएससी चूंकि प्री एग्जाम में अब कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों का मिक्सचर करके प्रश्न पूछ रहा है, तो आपकी क्रिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग वाली एबिलिटी भी डेवलप होनी चाहिए। तो कैसे, हाउ टू अप्रोच फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और देखो, इन सारे बुक्स के बारे में आपको पहले से भी पता हो सकता है, बट अप्रोच कैसे करना है, कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से आपको टारगेट करना है 70 बीपीएससी को, ताकि आप इजीली संधान कर सको। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 70 बीपीएससी प्री में सफलता के लिए इन किताबों को जरूर पढ़ें। मस्ट रीड बुक्स फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। देखो, यदि पीवाईक्यू का आपने एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा कि 4-5 सेक्शन ऐसे हैं जहां से बीपीएससी मैक्सिमम प्रश्न पूछता है। तो इन 4-5 सेक्शन पे बहुत ही ज़्यादा कमांड होना चाहिए। पहला हो गया हिस्ट्री, दूसरा साइंस हो गया, तीसरा आपका बिहार स्पेशल हो गया, चौथा आपका करंट अफेयर्स का हो गया। तो ये 4 सेक्शन पे फुल्ली कमांड होना चाहिए। और जिन स्रोतों को मैं बता रहा हूँ, यदि उन स्रोत से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया ना, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन भी और मिसलेनियस वाले सेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। तो देखो, आधुनिक इतिहास में अब क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर कोई एक्ट आया है, तो उस एक्ट के क्या प्रोज थे, क्या कॉन्स थे, उससे संबंधित विश्लेषणात्मक आपसे जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि मान लीजिए 1919 के एक्ट के कमियों में ये शामिल थे, इनमें से कौन नहीं है। A1 केवल 1, 2 और 3 भी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। तो ठीक है, तो इस लिहाज से आपको ऑर्गेनाइज स्टडी करनी बहुत ही आवश्यक है। आप एमसीक्यू कितना भी लगा लो, लेकिन एमसीक्यू लगाना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी प्रिपरेशन का आपका जायजा हो। इससे पहले आपको ऑर्गेनाइज तरीके से एनालिटिकल अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप राजीव अहिर पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री की। काफ़ी समय है, लगभग 5 महीना समय है, मोर देन इनफ है। थोड़ा ही बहुत भी आप पहले से पढ़ रखे होंगे या फ्रेश प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आप सिलेबस कवर कर सकते हो बड़ी आसानी से, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यदि आपने राजीव अहिर पढ़ लिया ना, तो आपका समझ लो प्री और मेंस दोनों आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपका प्री भी तैयार हो जाएगा, मेंस भी तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ पीवाईक्यू लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से आप जो है अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है उसका एनालिसिस करते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं पढ़ना चाहिए कि फलाना क्वेश्चन है, इसका उत्तर ये होगा, और एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही मैं लिख दूंगा या इसी को टिक मार दूंगा। देखो, उसके पीछे बीपीएससी की साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि बीपीएससी क्या गेम खेला है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, जो किसी पार्टिकुलर विषय वस्तु और पार्टिकुलर पॉइंट से संबंधित है। तो इसके बारे में इस तरीके से आपको पीवाईक्यू करना है। ठीक है, दूसरा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर हिस्ट्री में खाली मॉडर्न हिस्ट्री होता है क्या, कि मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करो एंशिएंट की और मिडाइवल की, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट से घटना चक्र की पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास का खरीद लेना है, जो प्रीवियस पीवाईक्यूज ही होते हैं, डिफरेंट आयोग के द्वारा डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए होते हैं, उनका कलेक्शन है। और साथ में उनका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते जाना है। तो आपका जो मिडाइवल है और एंशिएंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से 95% एक्यूरेसी के साथ सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 का कॉम्बिनेशन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होना चाहिए, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, फिर अब बात आ जाती है सामान्य विज्ञान की, जहाँ से लगभग 30 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-4 प्रश्नों का वेरिएशन होते रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें आपको कैसे करना है, इसके लिए देखो, आप हिस्ट्री ना पढ़ो। हिस्ट्री में भी देखो, जैसे राजीव अहिर का सब्स्टिट्यूट है एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट है राजीव अहिर। यदि एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पाते हो तो राजीव अहिर पढ़ के काम चल जाएगा आपका।
लेकिन सामान्य विज्ञान में जैसे विज्ञान के प्रश्न होते हैं, बहुत सारे बच्चे मानविकी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए होते हैं तो उनके लिए विज्ञान पढ़ना थोड़ा कठिन होता है और उनको लगता है लूसेंट पे कमांड हो गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो कर लेंगे। देखो लूसेंट पे कमांड हो गया तो मान लीजिए 30 प्रश्न पूछते हैं तो 10-15 प्रश्न कर लोगे, 10-15 प्रश्न आपसे नहीं होंगे। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। एनसीईआरटी के कोई सब्स्टिट्यूट, कितना भी बड़ा पब्लिकेशन अगर ये कहे कि हमारा जो कंपाइलेशन है ये एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट है तो नहीं पढ़ना चाहिए। आपको एनसीईआरटी ही कवर करना चाहिए फॉर आपको साइंस के लिए। इसके साथ साथ जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उसको भी आपको करना चाहिए ताकि आप जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं डिफरेंट आयोग के द्वारा वो आपका तैयार हो जाए। तो ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से 6 to 12 तक, देखो 12 के बहुत सारे चैप्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर जो है जो डेली यूज में होती है, केमिस्ट्री का यूज, उससे पूछे जाते हैं। साथ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित कुछ चैप्टर हैं और पिछले बार 6 प्रश्न इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछा गया था, ठीक है, तो उसमें ये सहायता करेंगे। इसके साथ साथ PYQ लगा लोगे घटना चक्र का तो आपका जो है साइंस टोटल कमांड में आ जाएगा। दूसरा है बिहार स्पेशल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी 25 से 30 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्न अमूमन थोड़े से कम होते हैं यहाँ से, लेकिन जो स्टैटिक करंट है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको PYQ लगाना है और आपका पसंदीदा बुक, कोई भी पसंदीदा बुक हो, यहाँ पे मैं KBC नैनो का लगाया हूँ, आप इम्तियाज़ अहमद सर का भी लगा सकते हो या अन्य किसी पब्लिकेशन का भी लगा सकते हो, बट ये पढ़ना आपको थोरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्तियाज़ अहमद सर का पढ़ोगे तो वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में लिखे रहते हैं, बिहार की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है उनको, तो उनका पॉइंट, उनका जो अप्रोच है, उनका डायमेंशन है काफ़ी बढ़िया से सटीकता के साथ और इंक्लूसिव होता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो बिहार स्पेशल यहाँ से आपको तैयार हो जाएगा और इन्हीं बुक से तैयार करना है। दूसरा आपकी अब बात आ गई पॉलिटी की, तो देखो पॉलिटी में पिछले बार 13-14 के करीब प्रश्न पूछे गए थे, तो 13-14 के करीब प्रश्न के लिए आपको 11th क्लास की पॉलिटी पढ़नी है। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार आपको जाना नहीं है। अब आप इतना सारा सामान जो है, इतना सारा जो सब्जेक्ट है, इतने सारे बुक से कवर नहीं कर सकते, तो आप 11th क्लास का मात्र एक ये बुक पढ़ो और साथ में PYQ भारतीय राज्य शासन व्यवस्था पूर्वावलोकन घटना चक्र का लगा लो। इन दोनों बुक का कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रह्मास्त्र का काम करेगा पॉलिटी के लिए, और सारे के सारे प्रश्न 100% एक्यूरेसी के साथ सही होने की पूरी संभावना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। फिर बात आ जाती है करंट अफेयर्स की। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स डायनेमिक है। बहुत बच्चे जैसे हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, तो उनका ये पूछना रहता है, करंट अफेयर्स को लेके चिंतित रहते हैं। हमारा भी बोधिसत्व पीसीएस की तरफ से भी एग्जाम के 2 महीना पहले से करंट अफेयर्स को टारगेट करना हम शुरू कर देंगे, बट आपको अभी वर्तमान में एक कोई भी मंथली मैगजीन पिकअप करनी है। बहुत सारे लोग विजन IAS का करते हैं, तो विजन IAS थोड़ा सा लेंदी होता है, तो उससे बेटर आप PD ही उठा लो। तो PD आप हर एक महीने का कवर करोगे और महीने से पहले आप क्या करोगे, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करनी है माय डियर फ्रेंड। डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़नी है। न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैगजीन का चाहे कोई कितना कवर कर ले या क्लासेज में कितना भी करंट अफेयर्स कवर करा लिया जाए, लेकिन वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर आपको क्या होता है, कॉर्नर पे कभी नज़र चला गया, कभी केवल हेडिंग पे नज़र चला गया, जहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं और उसको आपके जेहन में, मान लीजिए आप उसे याद भी नहीं करते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका फीड रहता है। और प्री क्या है, प्री आइडेंटिफाई करने वाला चीज़ है। तो वहाँ से यदि कोई प्रश्न पूछ दिया जो किसी पार्टिकुलर क्लास में और पार्टिकुलर बुक में आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वहाँ से आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, तो तुरंत ही याद आ जाएगा कि अरे भैया नहीं, इसको मैंने देखा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए ऐसे प्रिपरेशन आपको करना है, न्यूज़पेपर प्लस कोई भी मंथली मैगजीन माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, यदि आपका इकोनॉमिक, आप 11-12 का इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, यदि आपको NCERT का यदि आपको पढ़ने में कठिनाई है, तो यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, तो करंट अफेयर्स वाला इकोनॉमिक सेक्शन यदि आप कवर कर रहे हो, तो उसमें जो स्टैटिक पॉइंट, मान लीजिए GDP की बात कर रहा है, तो आपको GDP पता होना चाहिए, ठीक है। आपको मान लीजिए इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो करंट से एफिलिएटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट हैं, सबको सर्च मार के, नेट पे सर्च मार के या किसी भी तरीके से कोई बुक है आपके पास, उससे हेल्प लेके पढ़ सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो वहाँ से आपका इकोनॉमिक्स तैयार हो जाएगा और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा रोने धोने की आवश्यकता नहीं है।
रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी मोर देन इनफ है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये दोनों बुक कवर होना चाहिए। 11th क्लास का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस PYQ आपका हर एक सेक्शन में PYQ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से आपका ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा समअप सारे सब्जेक्ट का अप्रोच आपको कैसे करना है और इन बुक्स से आपको कवर करना है माय डियर फ्रेंड। ज्योग्राफी में एक और क्लू बता रहा हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ज्योग्राफी में BPSC एक गेम और खेलता है, जैसे इकोनॉमी में खेलता है या हर एक सब्जेक्ट में, पॉलिटी में भी खेलता है। होता क्या है कि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं ना, उससे अटैच यदि कोई स्टैटिक पॉइंट रहता है तो वो उठा के पूछ देता है। तो वाइल रीडिंग करंट अफेयर्स आपको ये ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कोई ज्योग्राफिकल साइट पढ़ रहे हो, कहीं पे कुछ हल्ला हो गया, तो वो ज्योग्राफिकल साइट कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है, कैसे है, वहाँ का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कैसा है, तो ये पता होनी चाहिए। कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, वहाँ ज्योग्राफिकल कौन सा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। नो डाउट, यदि बचे हुए अभी जो भी आपके पास रिमेनिंग समय है, इन बुक से, इन स्रोतों से ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करते हो तो BPSC का संधान आप इजीली कर सकते हो। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 30 से 40 टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए। हमारा भी चल रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से। ऑनलाइन का चार्ज है 999 रुपये और ऑफलाइन का चार्ज है 2100 रुपये। इसमें आपको 32 टेस्ट मिलेंगे कवरिंग ऑल NCERT फ्रॉम क्लास 6 to 12 सारे सब्जेक्ट का, प्लस वीकली करंट अफेयर्स, तो आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। या आपको क्लासेज वगैरह भी लेनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफलाइन सेंटर का भी पता है। इसके साथ साथ एप्लीकेशन पे भी क्लासेस उपलब्ध हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप क्लास परचेज करके अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।